क्रिकेट विद अजीत और अजीत तिवारी के फेसबुक पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथा दिन भारत के लिए कमाल का गुजरा है, लेकिन कमाल होते होते अंत में भारत कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से क्रिटिकल सिचुएशन में जाकर के फंस जाती है। तो बात करेंगे चौथे दिन पे कैसा रहा भारत का परफॉर्मेंस, क्या जबरदस्त पारी के लिए यहाँ पे केएल राहुल और ऋषभ पंत ने, तो क्या भारत कहीं 20-25 रन शॉर्ट तो नहीं रह गया, या फिर क्या आखिरी के सेशन में जो 6 विकेट सिर्फ 17-18 रनों में खो दिया वही सिचुएशन बदल के ना रखते। 6 ओवर जो इंग्लैंड को खेलने के लिए मिला था उसमें इंग्लैंड ने विकेट नहीं दे करके अब भारत के ऊपर में दबाव बना दिया है। इन सारे ही मुद्दों पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, वैसे तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको सारे ही सिचुएशन पे बात करने के लिए बोल दिया कि इस सिचुएशन पे बातें करेंगे, लेकिन इन सब सिचुएशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं है रविंद्र जडेजा की बैटिंग। बंदा अकेले पड़ जा रहा है और वही हो रहा है जो उसके साथ कोई नहीं दे रहा है। फर्स्ट इनिंग में ले ले तो रविंद्र जडेजा भले ही आउट हुए, लेकिन रविंद्र जडेजा आखिरी विकेट थे आउट होने वाले, उनके पास में कोई बैट्समैन नहीं बचा था जो कॉन्फिडेंस के साथ में उनका साथ निभा पाए, जिसके कारण रविंद्र जडेजा को कहीं ना कहीं एक अटपटा शॉट मारना पड़ा और उसमें उनका विकेट खो गया। लेकिन दूसरे इनिंग में भी रविंद्र जडेजा अकेले पड़ गए। ये पहली बार नहीं हुआ है रविंद्र जडेजा के साथ में। जिस तरह की फॉर्म में रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, वो कहीं ना कहीं टेल एंडर के साथ में लास्ट में वो अकेला पड़ ही जाते हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा को भारतीय टीम को थोड़ा सा ऊपर उतारना चाहिए। मे बी कि यदि करुण नायर अभी कम बैक कर रहे हैं तो उनको हम 7वें नंबर पर उतार सकते हैं, या फिर कहीं और जगह एडजस्ट करो जडेजा को, या तो 7वें नंबर से उठा के 6वें नंबर पे एडजस्ट कर दो, या फिर कहीं और एडजस्ट करो, क्योंकि ये टैलेंट ना अब वेस्ट हो रहा है। कुछ ही दिनों के जडेजा का कैरियर बचा हुआ है और इस कैरियर में जडेजा ऐसे वेस्ट होंगे ना तो बेहतर नहीं है। तो यही मैं कहूँगा जडेजा के लिए कि उनको मौका भरपूर मिलना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह से पहले इनिंग में भारतीय टीम कोलैप्स करी और अंत के 7 विकेट सिर्फ 41 रनों में गिर गया, और दूसरे इनिंग में भी अंत के 6 विकेट सिर्फ 30 रनों में गिर गया, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से इंग्लैंड फिर से वापसी कर लिया है। जो हम ये सोच रहे थे कि इंग्लैंड के सामने 400 या 450 रन बना करके उनको हम देंगे खेलने के लिए, वो अब सिर्फ 371 रनों की ही लीड बची है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम 30-40 रन शॉर्ट तो नहीं रह गए, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरह की बल्लेबाजी कर रही है, उनका पिछला कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो डर तो लग रहा है। लेकिन हमारे पास जस्सी भाई हैं, तो जस्सी भाई हैं तो कुछ खास डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जसप्रीत बुमराह को साथ देना पड़ेगा, पर्स और फील्डर्स को भी। पिछले इनिंग जैसा कैच छोड़ोगे तो मैच गवा बैठोगे। वहीं पे अब बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की इनिंग की। तो क्या ज़बरदस्त पारी के लिए ऋषभ पंत ने और रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। मैं आपको बताऊं कि ऋषभ पंत पहले ऐसे भारत के बैट्समैन बन चुके हैं क्रिकेट इतिहास में जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर के दोनों ही पारियों में सेंचुरी जड़ी है। वहीं पे ये उनका रिकॉर्ड नहीं रुकता है, वो भारत के 5वें ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जो लगातार 50 से ऊपर का स्कोर इंग्लैंड में किए हैं। तो क्या ज़बरदस्त ऋषभ पंत की यदि हम इनिंग देखें तो शुरुआत में उनको एक आध चांस मिला, उसके बाद में स्टंप माइक में वो खुद से बात करते हुए सुने गए और उसके बाद बिल्कुल कोई चांस नहीं दिया जब तक वो 100 रन तक पहुंच ना गए और जो दूसरा सेशन चालू ना हो गया। दूसरे सेशन शुरू होते ही भारतीय टीम ने अटैक किया और वही अटैक के वजह से भारतीय टीम 371 बना पाई है इस पिच पे। अब यदि हम केएल राहुल की बात करें तो यार एक बंदा गया हमारा विराट कोहली, तो एक ऐसा बंदा अब हमारे टीम में है कि जब तक वो खड़ा है तब तक हमें डरने की बात नहीं है। हालांकि जो वो आउट हुए हैं शायद लेग्स अप मतलब मोमेंट था, वो थोड़ा सा ऐसा लगा उनको कि आराम से खेल देंगे, लेकिन वो मतलब
अनएक्सपेक्टेड तरीके से आउट हो गए, लेकिन वहाँ पे आउट हो जाने के बाद में भारतीय टीम एक बार फिर से कोलैप्स की है। तो थोड़ा सा ये तो चीज़ें हैं कि अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आने वाले बैट्समैन हैं वो कौन हैं। एक तरफ करुण नायर कर रहे हैं कहीं ना कहीं एंट्री, दोबारा भारतीय टीम में जगह बनाने की सोच रहे हैं, तो उसके बाद में कोई और ऐसा बैट्समैन नहीं है जो बेहतरीन ढंग से इस पारी को संभाल सके। हमें याद करना होगा WTC का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के 70 पे 7 गिरने के बाद 215 का ऊपर का स्कोर बना दिया था, जिसमें अर्धशतक लगाया था स्टार्क ने। तो इंडिया के लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को कहीं ना कहीं अब देना होगा, कंट्रीब्यूट करना होगा, इस तरह से विकेट नहीं फेंकना होगा। तो निश्चित तौर से KL राहुल ने ज़बरदस्त यहाँ पे बल्लेबाजी करी है, जिसके वजह से भारत इस सिचुएशन में खड़ा है जहाँ से वो इस मैच को जीत करके इंग्लैंड के ऊपर में 1-0 की बढ़त बना सकता है। वहीं पे यदि हम बात कर लें जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह आज के दिन काफ़ी इफेक्टिव दिखने वाले हैं। 5वां दिन है और इस मैच में रिजल्ट तो आना तय ही है यदि पूरा 90 ओवर का खेल होता है तो, क्योंकि जिस तरह की मानसिकता के साथ में इंग्लैंड खेलती है वो जीत के लिए जाएगी। और जिस तरह की गेंदबाजी में भारत के तरफ से जसप्रीत बुमराह हैं, कहीं ना कहीं इंग्लैंड को रोक सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से पिच पे रफ बना हुआ है, निश्चित तौर से यहाँ पर रविंद्र जडेजा काफ़ी क्रूशियल भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 3 गेंदबाज बचते हैं इनको भी बेहतरीन गेंदबाजी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ हमारे फील्डरों को भी कहीं ना कहीं साथ देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आज के दिन हमारे नाम गुजरेगा? क्या भारतीय टीम आज के दिन आउट कर देगी इंग्लैंड टीम को, या कहीं इंग्लैंड एक बार फिर से इतिहास रच जाएगा इस लीड्स के ग्राउंड पे? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।